हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, गोल्जी एपरेटस। हम कर रहे हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कंटिन्यू करते हैं, चलिए। बहुत इजी सा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था? तो इट इज डिस्कवर्ड बाय, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, और कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इस ऑर्गेनेली का नाम पड़ गया था, गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये कैसा स्ट्रक्चर रखता है अपना? इसका स्ट्रक्चर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके ऊपर भी एक ही मेम्ब्रेन रहती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एसोसिएटेड रहता है, एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये आसपास, मतलब उसके साथ एसोसिएटेड रहने का मतलब ये है कि उससे बिल्कुल लगता हुआ नहीं है, पर उसके बिल्कुल करीब में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा एक बात और, इसको मतलब कि गोल्जी एपरेटस को एक और नाम से बुलाया जाता है, AKA मतलब ऑल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। अब ऐसा क्यों बोला जाता है ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। चलिए अब देखते हैं सिस्टर्ने, मतलब इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, स्ट्रक्चर से पहले एक बात और, इसका जो बेसिकली ऑर्गेनली जो है ये हमारी, ये ऑर्गेनली हर एक सेल में प्रेजेंट होती है, पर कुछ गिने चुने सेल्स हैं जिनके पास ये एब्सेंट होगी। तो उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। ओके, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट आपका स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में ये, उनके स्पर्म्स में ये एब्सेंट होती है। ओके, गोल्जी एपरेटस उनमें नहीं होगी। इसके अलावा आपकी आरबीसी में नहीं होती है, और इसके अलावा प्लांट के एक और सेल्स आपके सीव सेल्स में ये नहीं होती है, सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब सेल्स, इनमें ये एब्सेंट होती है। तो बेसिकली इन तीन जगहों पर आपकी गोल्जी एपरेटस क्या होती है? एब्सेंट होती है। ओके, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसके स्ट्रक्चर में आपके तीन चीजें आती हैं। फाइन, तीन भी नहीं बल्कि हम चार चीजें पढ़ते हैं इसकी। पहली है सिस्टर्ने, देन उसके बाद ट्यूब्यूल्स, देन उसके बाद वेसिकल्स एंड फोर्थ वैक्यूल्स। देखते हैं क्या क्या होता है। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझते हुए रहना है। सिस्टर्ने हमने उसमें भी देखा था, हम इसमें भी देखेंगे। सबसे पहले सिस्टर्ने हमने वहां क्या देखा था? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट? सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब ये सैक लाइक स्ट्रक्चर सेम टू सेम, लगभग मतलब वैसा ही होता है आपके जैसा हमने ER में पढ़ा था, पर यहाँ पर क्या एब्सेंट होते हैं? यहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट, इनके पास राइबोसोम नहीं होते। ओके, वहां पर हमने सिस्टर्ने में देखा था RER में क्या होते हैं? राइबोसोम्स। यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है। उसके बाद ये जो सिस्टर्ने होते हैं ये प्रेजेंट कितने होते हैं? ये अराउंड 4 to 8 प्रेजेंट होते हैं, 4 से 8। पर इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसका? इसका एक्सेप्शन है आपका इन फंजाई। फंगस में कुछ अलग होता है। इन फंजाई यूनिसिस्टर्नल गोल्जी प्रेजेंट। तो आपकी जो फंगस होती है, जितनी भी फंगस हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टर्ने प्रेजेंट होता है। उनमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होते। जैसे यूजुअली हम सारे सेल्स में देखेंगे 4 to 8 प्रेजेंट होते हैं, पर फंगस में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक। ये इसकी बहुत खास बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद जो सिस्टर्ने होता है, इसके कुछ फेसेस होते हैं। सिस्टर्ने के फेसेस होते हैं। तो कौन कौन से फेस होते हैं? एक फर्स्ट फेज ए कर देते हैं इसे। ए फेज को हम बोलेंगे कि ये आपका कहलाता है सिस फेस।
सिस फेस। दूसरा होता है बी आपका ट्रांस फेस, ट्रांस फेस। ओके, ये होते क्या हैं देखते हैं। सिस फेस आपका होता है वो साइड जो आपकी न्यूक्लियस या फिर ईआर की तरफ होती है, नियर न्यूक्लियस और ईआर। साथ ही साथ जो ये फेस होती है ये आपकी फॉर्मिंग फेस कहलाती है। फॉर्मिंग फेस मतलब यहां पे कोई चीज फॉर्म हो रही होती है, फॉर्मिंग फेस। इसके अलावा जो इसकी शेप होती है वो कॉन्वेक्स होती है। कैसी होती है? कॉन्वेक्स। ओके, कॉन्वेक्स मतलब कि हम बोलेंगे इस तरह से प्रेजेंट होगा, मतलब यहां पर ये इस तरह से फेस होता है इसका। ओके, साथ ही साथ लिख देते हैं यहां पर कॉन्वेक्स फेस। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफेस की। ट्रांसफेस जो होता है ये होता है नियर या टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसकी तरफ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। उसके बाद ट्रांसफेस, जैसे यहां पर हम इसको फॉर्मिंग फेस कह रहे थे क्योंकि यहां पर चीजें बन रही थी, यहां पर जो चीजें होती हैं वो मैच्योर होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मैच्योर फेस, मैच्योर या फिर मैच्योरिंग फेस। ओके, मैच्योरिंग फेस। और जैसे ये कॉन्वेक्स था तो उस साइड जो होता है मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसकी इधर इस तरह से शेप होती है, कॉनकेव शेप होती है। ओके, तो कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिखते हैं कॉनकेव फेस, कॉनकेव फेस होता है। ओके, तो ये हो गई सिस्टर्ने की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके क्या आते हैं? ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? यहाँ पर ट्यूब्यूल्स बहुत छोटी सी चीज है। जो सिस्टर्ने होती हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये सिस्टर्ने अगर हम बना रहे हैं, इस तरह के जो सिस्टर्ने होते हैं इनके बीच में कुछ कनेक्शंस आते हैं। वो कनेक्शंस हमेशा नहीं रहते, वो कनेक्शंस कभी कभी बनते हैं जब उनको ट्रांसफर करवाना होता है कोई चीज़। ठीक है, और ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये जो कनेक्शन बैठ रहे हैं दो सिस्टर्ने के बीच में, उनको बोला जाता है ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या होते हैं? कनेक्शन बिटवीन टू सिस्टर्ने। सिस्टर्नेस के बीच में कनेक्शन जो होता है इसको क्या बोला, मतलब हम इसको और क्या बोल सकते हैं? इंटर मतलब दो के बीच में, सिस्टर्नल कनेक्शंस, इंटर सिस्टर्नल कनेक्शंस। बस, ट्यूब्यूल्स यहां पर ये होते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होते हैं? स्फेरिकल स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्फेरिकल छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें या तो कोई चीज लाई जाएगी या भिजवाई जाएगी। ठीक है, कोई चीज या तो लाई जाएगी या फिर कोई चीज भिजवाई जाएगी। इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन, और साथ में लिख सकते हैं सिक्रीशन। ओके, अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स और वेसिकल्स में सिर्फ साइज का डिफरेंस है और जो उसके अंदर रखी हुई हैं चीजें उनका डिफरेंस है। यहां पर ये भी क्या होती हैं? स्फेरिकल लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि ये लार्ज है, ये स्मॉल है। इसके बाद ये भी क्या होती हैं? स्टोरेज के लिए होती हैं, स्टोर करती हैं चीजें, स्टोरेज एंड फॉर्म एंड कैन फॉर्म लिखते हैं, एंड कैन फॉर्म लाइसोसोम्स। आगे चल के ये लाइसोसोम्स बनाती हैं। ओके, इसके अलावा और भी चीजें बन सकती हैं। नॉर्मली वैक्यूल्स जो है स्टोरेज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब डायग्राम से देखते हैं। जो चीज़ें अभी हमने थ्योरी में देखी वो डायग्राम से। तो ये डायग्राम हमने पहले भी देखा हुआ है। ये आपका क्या है? क्रोमैटिन है। ये आपकी न्यूक्लियस की एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप। ओके,
उसके बाद यहाँ पर ये आपका RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीचे आपका SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये येलो कलर के आपके राइबोसोम्स हैं। अब इससे एसोसिएटेड हम क्या कह रहे हैं, क्या होता है आपका गोल्जी एपरेटस। अब ये गोल्जी एपरेटस में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको एक बार देखते हैं, चलिए। तो ये जो गोल्जी एपरेटस है, हमने सबसे पहले देखे सिस्टर्ने। तो बेसिकली यही सिस्टर्ने हैं जो यहाँ पर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि स्टैक में रखे हुए हैं। फाइन, तो ये क्या है आपके सारे सिस्टर्ने, 1 सिस्टर्ने, 2, 3 और 4 सिस्टर्ने। उसके बाद हमने देखे थे फेसेस सिस्टर्ने के। जो फेसेस होते हैं, हमने कहा था जो RER की तरफ प्रेजेंट है या बेसिकली जो ER की तरफ या न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट है, वो कौन सा होता है आपका सिस फेस। तो ये आपका क्या है, सिस फेस, ये वाला। ओके, उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस है, इसको हमने क्या बोला था, ट्रांस फेस। ये है ट्रांस फेस। ओके, देखते हैं, हमने बोला था यहां पर ये कैसी होगी, कॉन्वेक्स शेप की होगी। ठीक है, तो यहां पर एक देखते हैं, ऐसे होता है कुछ, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस तरह का बना लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर शेप होता है। चलिए, तो यहाँ पर किस तरह की शेप होगी आपकी, कॉन्वेक्स शेप होगी, और यहाँ पर कॉनकेव शेप होगी। ठीक है, अब हमने बात करी थी नेक्स्ट ट्यूब्यूल्स की। तो अगर इनके बीच में ही यहाँ पर कनेक्शंस बना दिए जाएं, कुछ यहाँ पर इस तरह से कनेक्शंस बना दिए जाएं, तो ये क्या हो गया, ट्यूब्यूल हो गया। ठीक है, वापस से इनके बीच में भी कनेक्शन बन सकता है, यहाँ पर भी इस तरह से अगर कनेक्शन बना दिया जाए तो ये भी क्या हो गया आपका, ट्यूब्यूल हो गया। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए सिस्टर्न। उसके बाद ये हो गया आपके ट्यूब्यूल्स। ओके, अब यहीं पर क्या बनते हैं आपके, वैक्यूल्स भी बनते हैं। मान लीजिए RER से कोई चीज बनकर आ रही है, प्रोटीन बन के आ रही है, SER से आपका लिपिड बन के आ रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, आपके गोल्जी में। तो यहाँ पर ये किस फॉर्म में जाते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में। तो ये वेसिकल आएगा और यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्यूज होके गोल्जी में एंटर कर जाएगा। वापस से ये वेसिकल जो है ये यहाँ से फिर बाहर भी आ सकता है। ठीक है, कोई सामान लेकर ये वेसिकल्स यहाँ से बाहर भी आ सकता है। ओके, वापस से कैसे आएंगे आपके, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस यहाँ पर परफॉर्म होती। इसके बाद हमने देखे थे वेसिकल्स, जो कि हमने देख लिए, तो ये हमारे हो गए, यहाँ पर कर देते हैं इसको वेसिकल्स। इसके बाद बचा वैक्यूल्स। तो वैक्यूल येलो से बना देते हैं हम। वैक्यूल जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, और वैक्यूल ज़्यादातर आपके ट्रांस फेस की साइड होते हैं, सिस की साइड नहीं होते। ओके, तो ये ज़्यादातर आगे की तरफ होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होंगे। ये वैक्यूल्स हैं, क्या है ये आपके वैक्यूल्स। ये भी कहाँ से बन रहे हैं, गोल्जी से बल्ज आउट होकर इस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर प्रोटीन हो सकता है, इनके अंदर लिपिड हो सकता है, इनके अंदर कोई भी सामान रखा हुआ है उन्हें। अब इनके साथ होगा क्या, हो सकता है ये सेल के ही किसी ऑर्गेनेली के पास जाए, हो सकता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चले जाएं बाय एक्सोसाइटोसिस। चलिए, तो ये हमने देख लिया। एक बार डायग्राम में देखते हैं, सुंदर सा ये डायग्राम देखिए। यहाँ पर ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ये इसकी ओपनिंग है। बेसिकली ये इस तरह से पूरा सैक होता है। ठीक है, तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं ये क्या है आपके, सिस्टर्न। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, ये क्या है आपके सिस्टर्न। उसके बाद सिस्टर्न के फेसेस, तो जो यहाँ पर इस तरफ फेस है आपका, ये आपका ट्रांस फेस, मतलब कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर आपका सिस फेस, मतलब यहाँ पर आपका न्यूक्लियस और ER प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो इनके अंदर की जगह होती है वो खाली होती है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। अब यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं, ठीक है, इनकमिंग जो वेसिकल है, लिख रखा है यहाँ पर, इनकमिंग जो वेसिकल है वो इस तरफ से आएगा, मतलब ER से आएगा। उसके बाद यहाँ से जो वेसिकल जाएगा वो सिक्रीटरी वेसिकल है, मतलब वो कहीं और जा रहा है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर और क्या बनते हैं, यहाँ पर वैक्यूल भी बनते हैं, जो यहाँ पर इन्होंने नहीं बना रखे हैं, पर हम बना देते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े से वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। फाइन, यहाँ पर और वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। चलिए, अब देखते हैं फंक्शंस।
फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस। सबसे पहले जो इसका एक बड़ा सा ब्रॉडली हम फंक्शन बोल देते हैं, तो ये प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग के काम आता है, पैकेजिंग के काम आता है एंड ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गोल्जी एपरेटस को बुलाया जाता है पोस्ट ऑफिस, तो अभी हम पता करेंगे क्यों। देखिए, कोई भी चीज़ जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है तो अब उसको कहाँ जाना है, कोई भी प्रोटीन बना है, लिपिड बना है, उसको कहाँ जाना है, उसको कैसे पता चलेगा? उसको गोल्जी बताता है कि उसे कहाँ जाना है। गोल्जी उस पर लेबल लगाता है। जैसे अगर हम मिंत्रा से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर के बाद जो ऊपर मिंत्रा का एक पूरा कवर बना हुआ आता है, उसमें ठीक है लोगो होता है मेन, पर वहाँ पर साथ साथ एक चिट लगी हुई होती है जिसपे एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ होता है। वहाँ पर ये भी लिखा होता है कि किसको जाना है और वहाँ पर ये भी लिखा होता है कि कहाँ से आया है, राइट। तो यहाँ पर वो जो काम कर रहा है, वो चिट लगाने का काम वो कौन कर रहा है? हमारा गोल्जी एपरेटस। मतलब वहाँ पे प्रोसेसिंग भी होगी, कोई चीज़ ठीक भी करी जाएगी, वहाँ पर किसी चीज़ को मॉडिफाई भी करा जाएगा, वहाँ पर चीज़ों को आपका पैकेज भी करा जाएगा, उसको संभाला जाएगा। वेसिकल बना रहे हैं ना हम उसका, वेसिकल वैक्यूल, तो उसको पैकेजिंग करी जा रही है और साथ में उसको भेजा भी जा रहा है। भेजने के साथ साथ हम उस पर एड्रेस भी लगा रहे हैं गोल्जी में कि उसको कहाँ जाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर किसी और सेल में जाना है, टिश्यू की स्पेस में जाना है, या सेल के अंदर ही किसी और ऑर्गेनली में जाना है। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करवाता है? आपका गोल्जी एपरेटस। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक आता है सिक्रीशन। मतलब यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं जो गोल्जी है वो चीज़ों को अंदर ही अंदर भी सिक्रीट करा सकता है, तो हम उस चीज़ को कहते हैं इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन या इंट्रासेलुलर सिक्रीशन। सेल के अंदर ही सिक्रीशन कराएगा वो किसी ना किसी ऑर्गेनली के पास, या फिर हमने बोला कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाहर चला जाएगा, वैक्यूल बन के एक्सोसाइटोसिस होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर चला जाएगा। अब कहाँ जाएगा वो देखने वाली बात है कि वो किसी और सेल पे जा रहा है कि स्पेस में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन या फिर सिक्रीशन। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्रीशन से हमारा ये मतलब है कि वो चीज़ों को पहुँचा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मॉडिफिकेशन। अब कुछ प्रोटीन्स या कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जो जैसे ही बन के आ गए ना वैसे ही काम नहीं करने लगते, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, उनको थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, निकालनी पड़ती हैं, तब जाके वो फंक्शनल बन पाते हैं। वही काम कहाँ होता है? गोल्जी में। तो मॉडिफिकेशन में जो सबसे मेन मॉडिफिकेशन है वो आपको पढ़नी है क्या कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ऐड करने की मॉडिफिकेशन। ठीक है, समझते हैं। देखिए, दो तरह की मॉडिफिकेशन हमें पढ़नी है यहाँ पर। एक को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन और एक मॉडिफिकेशन को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन क्या होता है इसमें? ग्लाइकोसाइलेशन में कार्बोहाइड्रेट को ऐड किया जाता है ऑन, किस पे करा जाएगा? प्रोटीन पे करा जाएगा। ठीक है, प्रोटीन। ऐड ऑन प्रोटीन। ओके, और जब कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर प्रोटीन पर ऐड हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनाया जाता है? मतलब यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन कहाँ पर होगी? गोल्जी एपरेटस में। ओके, उसी तरह से ग्लाइकोसाइडेशन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का ऐड होना ऑन लिपिड। लिपिड पे जब ऐड करवाते हैं, और लिपिड पे जब शुगर ऐड हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनती है आपकी? वापस से गोल्जी एपरेटस में। याद कैसे रखेंगे? लिपिड में डी आता है, ग्लाइकोसाइडेशन में भी डी आता है। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन में कहीं पर डी नहीं आता है, तो डी से याद रखेंगे, जिसमें डी आएगा वहीं पर उसका प्रोसेस का नाम है। ठीक है, तो ये आपका मॉडिफिकेशन हो गई। जो लिपिड बन के आ रहा था वो नॉर्मल लिपिड आ रहा था, जो प्रोटीन आ रहा था वो नॉर्मल आ रहा था, पर यहाँ पर हमने उसमें कुछ ऐड कर दिया है, उसको क्या कर दिया है? मॉडिफाई कर दिया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है एक्रोसोम फॉर्मेशन। ओके, एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम क्या होता है? देखिए, यहाँ पर बनाते हैं छोटा सा डायग्राम। ये स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पर टेल होगी बड़ी सी।
अब ये जो स्पर्म होता है इसके यहाँ पर एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बड़ा सा ये न्यूक्लियस है, और इसके टिप पर एकदम आगे की तरफ यहाँ पर एक मॉडिफाइड गोल्जी प्रेजेंट होता है। मॉडिफाइड गोल्जी मतलब वो गोल्जी का ही बना हुआ कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। गोल्जी या इस एक्रोसोम के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स। वो एंजाइम क्या करने के काम आते हैं, ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है उसे ब्रेक करने के, उसे डाइजेस्ट करने के। तो यहाँ पर एक्रोसोम फॉर्मेशन होता है, और एक्रोसोम काम किस लिए आता है, बेसिकली एक्रोसोम का काम क्या होता है, हैज एंजाइम्स टू डाइजेस्ट मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। अब ये ओवम की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेगा सबसे पहले, और तब जाके जो न्यूक्लियस है वो ओवम के अंदर एंटर कर पाएगा। ओके, तो ये हो गया एक्रोसोम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लुब्रिकेशन। अब ये कहाँ होता है, लुब्रिकेशन इन रूट सेल्स ऑफ प्लांट। रूट सेल्स के अंदर जो लास्ट का रूट कैप होता है, स्पेशली रूट कैप में, ओके, रूट कैप में, रूट कैप का काम क्या होता है, अंदर की तरफ जाना रूट में, मतलब सॉइल में बेसिकली, और अंदर 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 जाते रहना, वाटर को देखना कहाँ पर है, आयंस कहाँ पर है, राइट। अब वो जो अंदर की तरफ जा रही है तो वो ब्रेक हो सकती है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होगी, टफ होगी, तो वहाँ पर वो ब्रेक हो सकती है। रिजिड होगी तो वो ब्रेक हो जाएगी जल्दी। ठीक है, तो उसको स्मूदन करने का काम, उसको लुब्रिकेट करने का काम कौन करता है, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस में लुब्रिकेशन, मतलब सॉरी, गोल्जी एपरेटस क्या करता है, आपका लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है इन रूट कैप सेल्स। ओके, तो ये हो गए आपके गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस। तो यहाँ पर हमारा गोल्जी एपरेटस हो गया है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो सब कुछ, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।